भारत कोई वेनेजुएला नहीं, अपनी लिमिट में रहो अमेरिका, इधर आंख उठा के देखना भी मत। जी हां दोस्तों, ये लाइन किसी और ने नहीं बल्कि जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से पूरी दुनिया के सामने कही थी। और उस वक्त वहां मौजूद कई ताकतवर देशों के चेहरे देखने लायक थे, क्योंकि पहली बार किसी ने अमेरिका को उसकी ही भाषा में जवाब दिया था, और वह भी बिना चिल्लाए, बिना धमकी दिए, लेकिन पूरी ताकत और आत्मविश्वास के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आपको भी अपने देश भारत पर गर्व है तो एक सच्चे देशभक्त की तरह इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। अब चलिए शुरू करते हैं। तो कहते हैं कि जिसके पास ताकत नहीं होती उसके साथ इंसाफ भी नहीं होता, और आज की दुनिया में अगर यह बात किसी एक देश पर सबसे ज्यादा फिट बैठती है तो वह है अमेरिका, क्योंकि अमेरिका ने पिछले कई दशकों में यही साबित किया है कि वह इंसाफ नहीं ताकत की भाषा समझता है, और ताकत उसी की इज्जत होती है जिसके पास दबाने की क्षमता होती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि भारत के पास आज अपनी ताकत है, अपनी सेना है, अपनी रणनीति है, और सबसे बड़ी बात अपना दिमाग है। वरना अमेरिका जिस तरह से प्लानिंग करता है, जिस तरह से तैयारी करता है, वो किसी भी देश को अंदर से खोखला करने के लिए काफी होता है। आज जो खबरें आप देख रहे हैं वह सिर्फ अमेरिका और वेनेजुएला तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कहानी भारत की उस ताकत की भी है जहां अमेरिका को बैकफुट पर जाना पड़ा है। और यह बात किसी भारतीय नेता ने नहीं बल्कि खुद हालातों ने साबित की है, क्योंकि अमेरिका और वेनेजुएला के बीच जो कुछ भी हुआ है वो पूरी दुनिया के लिए एक केस स्टडी बन चुका है। आपको यह समझना होगा कि अमेरिका और वेनेजुएला की दुश्मनी कोई नई नहीं है, ये दशकों पुरानी है, और इसकी जड़ में सिर्फ एक चीज है और वो है तेल। क्योंकि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार है, सऊदी अरब से भी ज्यादा। और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा परेशान करती है, क्योंकि तेल सिर्फ ऊर्जा नहीं होता, तेल ताकत होता है, और ताकत का मतलब होता है कंट्रोल। जब साल 2007 में वेनेजुएला ने अपने तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया और अमेरिकी कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया, उसी दिन अमेरिका ने तय कर लिया था कि इस देश को सबक सिखाया जाएगा, क्योंकि अमेरिका को यह बात बिल्कुल मंजूर नहीं थी कि कोई देश उसकी शर्तों पर न चले और अपने संसाधनों पर खुद का हक जताए। इसके बाद जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। पहले आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए, फिर बैंकिंग सिस्टम को इंटरनेशनल नेटवर्क से काट दिया गया, डॉलर में लेन देन लगभग बंद कर दिया गया, तेल बेचने पर रोक लगा दी गई, और जब इससे भी बात नहीं बनी तो लोकतंत्र बचाने, मानवाधिकार और भ्रष्टाचार जैसे शब्दों का इस्तेमाल शुरू हुआ। यही अमेरिका का पुराना खेल है। जब भी कहीं सीधा हमला संभव नहीं होता तो अंदर से देश को तोड़ने की कोशिश की जाती है, विरोध प्रदर्शन भड़काए जाते हैं, सरकार विरोधी नेताओं को सपोर्ट दिया जाता है, और हालात ऐसे बनाए जाते हैं कि देश अपने आप कमजोर हो जाए। वेनेजुएला में भी यही हुआ, लेकिन यहां एक ट्विस्ट था, क्योंकि अमेरिका के ठीक पड़ोस में रूस और चीन ने एंट्री ले ली थी, और वेनेजुएला ने अपने तेल का बड़ा हिस्सा इन्हीं देशों को बेचना शुरू कर दिया था। अब सोचिए अमेरिका के लिए यह कितना बड़ा झटका रहा होगा, क्योंकि अब सिर्फ तेल की बात नहीं थी बल्कि उसके घर के सामने उसकी दुश्मन ताकतें खड़ी हो रही थी। यहीं से अमेरिका की बेचैनी बढ़ गई, और उसने वही किया जो वो करता आया है, सैन्य दबाव, राजनीतिक दबाव और खुले तौर पर सरकार बदलने की कोशिश। लेकिन फिर भी वेनेजुएला पूरी तरह झुका नहीं, और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा चुभती है। अब यहां से कहानी भारत की तरफ मुड़ती है, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि अमेरिका सिर्फ छोटे देशों को ही टारगेट करता है, लेकिन सच्चाई यह है कि अमेरिका हर उस देश को कंट्रोल करना चाहता है जो स्वतंत्र सोचता है। फर्क सिर्फ तरीके का होता है। भारत के साथ भी यही कोशिश की गई। कभी मानवाधिकार की बात उठी, कभी प्रेस फ्रीडम की रिपोर्ट आई, कभी चुनाव को लेकर सवाल उठे, कभी किसान आंदोलन के नाम पर नैरेटिव बनाया गया, और कभी भारत पाकिस्तान तनाव के वक्त आग में घी डालने की कोशिश हुई। मकसद साफ था, भारत को एक ऐसा पार्टनर बनाना जो मजबूत तो हो लेकिन अमेरिका की सीमा में रहे, जो सवाल न पूछे, जो निर्देश माने। लेकिन भारत यहां वेनेजुएला नहीं निकला। भारत के पास मजबूत नेतृत्व है, अनुभवी सेना है, सक्षम खुफिया तंत्र है, और सबसे बड़ी बात रणनीतिक धैर्य है। भारत तुरंत रिएक्ट नहीं करता बल्कि सही वक्त का इंतजार करता है, और यही वजह है कि अमेरिका की कई कोशिशें भारत में फेल हो गई। क्वाड जैसे मंचों पर दबाव बनाने की कोशिश हुई, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि साझेदारी होगी लेकिन बराबरी की होगी, शर्तें भारत तय करेगा, दिशा भारत तय करेगा, और यही बात अमेरिका को असहज कर देती है। अमेरिका को अब यह समझ में आने लगा है कि भारत को धमकी देकर या दबाव डालकर फैसले नहीं करवाए जा सकते। भारत अब अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करता है, और यही उसकी असली ताकत है।
अगर भारत कमजोर होता तो आज हालात बिल्कुल अलग होते। कभी किसी रिपोर्ट के नाम पर, कभी किसी आंदोलन के नाम पर और कभी किसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे के नाम पर भारत को भी प्रयोगशाला बना दिया जाता। लेकिन भारत की तैयारी, उसकी समझ और उसकी रणनीति इन सबके सामने दीवार बनकर खड़ी रही। वेनेजुएला पर हमला सिर्फ एक देश पर हमला नहीं है, बल्कि उन सभी देशों के लिए चेतावनी है जो अमेरिकी लाइन से हटकर चलना चाहते हैं। फर्क बस इतना है कि भारत अब उस लिस्ट में नहीं आता जिसे डराया जा सके, और यहीं से असली खेल की परतें धीरे धीरे खुलनी शुरू होती हैं। क्योंकि अब सवाल सिर्फ अमेरिका और वेनेजुएला का नहीं रह जाता, बल्कि सवाल बन जाता है कि आखिर भारत ने वह कौन सी लाइन खींच दी है जिसे अमेरिका भी पार करने से पहले 10 बार सोचने पर मजबूर होगा गया है। दरअसल अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत उसकी सेना या उसकी अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि उसका सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जो धीरे धीरे किसी भी देश को अपने जाल में फंसा लेता है। पहले दोस्ती, फिर साझेदारी, फिर निर्भरता और फिर दबाव। लेकिन भारत ने इस सिस्टम को बहुत पहले समझ लिया था और यहीं पर अमेरिका की रणनीति दरकने लगी। भारत ने कभी भी अमेरिका के साथ रिश्तों को भावनाओं के आधार पर नहीं रखा। भारत ने हर कदम फायदे नुकसान के हिसाब से रखा, चाहे वो रक्षा सौदे हो, चाहे तकनीक का ट्रांसफर हो या फिर वैश्विक मंचों पर साथ चलने की बात हो। भारत ने हर बार साफ रखा कि सहयोग होगा लेकिन अधीनता नहीं होगी। यही वजह है कि जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ और पूरी दुनिया अमेरिका के दबाव में आकर रूस से दूरी बना रही थी, तब भारत ने खुले तौर पर कहा कि भारत अपने राष्ट्रीय हित के हिसाब से फैसले लेगा। सस्ता तेल चाहिए तो रूस से ही लिया जाएगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। और ये वही पल था जब अमेरिका को समझ आ गया कि भारत वेनेजुएला नहीं है जिसे आर्थिक प्रतिबंधों से घुटनों पर लाया जा सके। अमेरिका ने इशारों इशारों में दबाव बनाने की कोशिश की, बयान आए, चेतावनियां आई, लेकिन भारत तस से मस नहीं हुआ। क्योंकि भारत जानता था कि अगर आज झुक गए तो कल हर फैसले के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी। और यही बात वेनेजुएला के साथ हुई थी। वेनेजुएला ने जैसे ही अपनी स्वतंत्र नीति अपनाई, उसे आर्थिक रूप से तोड़ने की कोशिश शुरू हो गई। वहां महंगाई बढ़ी, जनता परेशान हुई और उसी गुस्से को सरकार के खिलाफ मोड़ दिया गया। लेकिन भारत की स्थिति अलग थी, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था विविध है। भारत सिर्फ एक संसाधन पर निर्भर नहीं है, और सबसे बड़ी बात, भारत की घरेलू मार्केट इतनी बड़ी है कि उसे पूरी तरह अलग करना किसी के लिए आसान नहीं। अमेरिका की एक और बड़ी चाल होती है मीडिया नैरेटिव बनाना। पहले अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में खबरें चलती हैं, फिर रिपोर्ट्स आती हैं, फिर वही बातें थिंक टैंक दोहराते हैं और आखिर में उसे वैश्विक सच बना दिया जाता है। लेकिन भारत ने यहां भी खेल पलट दिया, क्योंकि भारत ने न सिर्फ अपनी बात रखी बल्कि उसे डेटा और डिप्लोमेसी के साथ रखा। भारत ने दुनिया को यह दिखाया कि लोकतंत्र क्या होता है, चुनाव कैसे होते हैं, संस्थाएं कैसे काम करती हैं और विरोध प्रदर्शन और अराजकता में क्या फर्क होता है। और यही वजह है कि भारत के खिलाफ बनाया गया नैरेटिव कभी पूरी तरह जम नहीं पाया। अब जरा अमेरिका की नजर से सोचिए, एक तरफ वेनेजुएला जैसा देश जो उसके पड़ोस में है और जिसे वो कमजोर कर सकता है, दूसरी तरफ भारत जैसा देश जो एशिया में उभरती हुई ताकत है, जिसके साथ खुली दुश्मनी मोल लेना खुद अमेरिका के लिए नुकसानदेह हो सकता है। यही वजह है कि अमेरिका भारत के मामले में सीधे कदम उठाने से बचता रहा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोशिश नहीं हुई, कोशिश हर स्तर पर हुई। कभी एनजीओ के जरिए, कभी रिपोर्ट्स के जरिए, कभी सोशल मीडिया नैरेटिव के जरिए। लेकिन भारत की सबसे बड़ी ताकत यही रही कि उसने हर खतरे को समय रहते पहचान लिया। भारत ने अपनी रक्षा तैयारियों को तेज किया, अपनी सीमाओं को मजबूत किया और सबसे अहम बात यह कि अपने फैसले खुद लेने की आदत डाली। क्योंकि जो देश फैसले खुद लेता है वही दबाव से बच पाता है। वेनेजुएला के मामले में अमेरिका ने यह देखा कि जब तक देश आर्थिक रूप से कमजोर होता गया, तब तक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी धीरे धीरे खत्म होता गया। लेकिन भारत के साथ उल्टा हुआ। भारत जितना दबाव में आया उतना ही ज्यादा मजबूत बनता चला गया। आज स्थिति यह है कि अमेरिका भारत को नाराज भी नहीं कर सकता और नजरअंदाज भी नहीं कर सकता। और यही सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक जीत है भारत की, क्योंकि जब कोई ताकतवर देश आपको मजबूरी में सम्मान देने लगे तो समझिए आपने सही रास्ता चुना है। भारत ने यह भी समझ लिया कि अमेरिका की लड़ाई हमेशा बंदूक से नहीं होती बल्कि दिमाग से होती है। और इसी वजह से भारत ने अपने कूटनीतिक मोर्चे को सबसे ज्यादा मजबूत किया। दुनिया के हर बड़े मंच पर भारत ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और अपनी बात बिना डर के रखी। वेनेजुएला पर हमला दुनिया के लिए एक चेतावनी है कि जो देश अपनी लाइन से हटेगा उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन भारत ने यह साबित कर दिया कि अगर तैयारी मजबूत हो तो कीमत चुकाने की नौबत ही नहीं आती।
आज भारत की स्थिति यह है कि वो किसी एक ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, वो हर जगह अपने हित के हिसाब से खड़ा है और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा परेशान करती है, क्योंकि अमेरिका को ऐसे देश से दिक्कत होती है जिसे कंट्रोल न किया जा सके। अब आने वाला समय और भी दिलचस्प है, क्योंकि दुनिया एक बार फिर दो ध्रुवों में बंट रही है और ऐसे में भारत की भूमिका और भी अहम हो जाती है। अमेरिका यह जानता है कि भारत को खोना उसके लिए रणनीतिक नुकसान होगा और इसी वजह से वो दबाव और दोस्ती के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता रहेगा। लेकिन भारत अब वो देश नहीं है जो किसी के इशारे पर चले। भारत ने अपनी सीमा तय कर ली है और दुनिया को साफ संदेश दे दिया है कि सहयोग करेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। यही वजह है कि आज जब वेनेजुएला जल रहा है तब भारत खड़ा है और यही फर्क बताता है कि ताकत सिर्फ संसाधनों से नहीं आती, ताकत समझ और रणनीति से आती है। अब सवाल आपसे है, क्या आने वाले समय में भारत और भी मजबूत होकर उभरेगा या दुनिया की यह राजनीति और जटिल होगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे ऐसी ही अनसुनी खबर हम आपके लिए लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।